गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गद्य भाग जो है इसका जो लेखक है प्रेमचंद, उनकी कहानी है गुल्ली डंडा, हम पढ़ेंगे। यहाँ आपको नाम सुनते ही गुल्ली डंडा जो शीर्षक है कहानी का, तो आपको बचपन की आपके जो बचपन की यादें हैं ताज़ा हो गई होंगी। गुल्ली डंडा आप भी खेलते होंगे पहले, और कुछ बच्चे तो अभी भी ऐसे होंगे जो अभी भी खेलते होंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम लेखक है इसके प्रेमचंद, इनका परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और इनके पिता मुंशी अजय राम थे, यानी थानेदार थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। उर्दू में लेखन कार्य ये नवाब राय के नाम से किया करते थे। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। और जो प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है सोजा वतन नाम से 1908 में प्रकाशित हुआ, और इसको जो है अंग्रेज सरकार ने कैद या जब्त कर लिया था। यहाँ पर इनकी जो कहानियां हैं, उपन्यास है, निबंध है, यहाँ पर इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जो बंगाली भाषा के जो कवि है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने इनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। और इनकी जो पहली कहानी है पंच संसार का अनमोल रत्न, यानी कुछ तो संसार का अनमोल रत्न जो इनकी कहानी है उसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और कुछ है जो पंच परमेश्वर को इनकी पहली जो 1916 में लिखी गई उसको पहली कहानी मानते हैं। विवादास्पद है। देखते हैं लेखक परिचय। ये लम्ही यानी इनके पिता मुंशी अजय राम जो थे, ये लम्ही डाकघर में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन और किशोर जीवन जो था वो संघर्षमय रहा। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में ये शिक्षक नियुक्त हो गए। वहीं किसी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य करने लगे। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर और 1919 में इन्होंने बीए पास किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, जो इससे इन्होंने जो है एक विधवा से विवाह किया, शिवरानी देवी से। उनकी 3 संतानें हुई। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने से के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। इनकी जो सोजे वतन कहानी संग्रह है वो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली और रोक लगा दी। इसके बाद
जो इनकी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया और पूरा नहीं हो सका। इनका पुत्र अमृत राय था और उसने ही इस उपन्यास को पूरा करके पुत्र धर्म को निभाया। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्धि एक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में मिली। बंगाली के प्रसिद्ध जो साहित्यकार है शरत चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपमा दी, यानी उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और ये उपाधि इनको किसने दी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो कि बंगाली साहित्यकार है। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार जो है, इनके नाटक है संग्राम जो 1922 ईस्वी में एवं करबला 1928 में प्रकाशित हुआ। इनके निबंध या लेख है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे। इन्होंने सामाजिक साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग जिसके 3 भाग थे तथा प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तकों में मिलता है। इनमें से कुछ निबंध साहित्य का उद्देश्य कहानी, कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि है। अनुवाद फर्स्ट इन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों का किया 1923 में, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930 में, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी हैं। इन्होंने कमल किशोर गोयनका के अनुसार 301 कहानियां लिखी है, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य हैं, यानी प्राप्त नहीं हो सकी। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, यह तय करना, निश्चय करना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रतन को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ पंच परमेश्वर जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इसको प्रथम कहानी मानते हैं, यानी मतभेद बना हुआ है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, भाग फर्स्ट और भाग 2 और कफन प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्रथम 1916 से और 1920 और द्वितीय 1920 से 1930, तृतीय 1930 से 1936 तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इन्होंने किया है। 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। 1930 में हंस मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। 1932 में जागरण साप्ताहिक का संपादन किया, यानी मासिक जो महीने में एक बार छपती है पत्रिका, और साप्ताहिक यानी 7 दिन में एक बार छपने वाली जो पत्रिका होती है। इनके जो उपन्यास है वो है प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें से काल क्रमानुसार निम्नलिखित है।
बचपन के जो खेल होते हैं और जो बाल सखा होते हैं उनमें और हमारे बीच में ये स्वाभाविक असमानता या स्वाभाविक जो संबंध होते हैं, जो प्रेम होता है, उन्हें समाप्त कर देती है। कहानी में कथा नायक है लेखक जो कहानी कह रहा है, और एक लड़का होता है गया जो कि लेखक का बाल सखा है, बाल मित्र है, बचपन का मित्र है। दोनों ही बाल अवस्था में यानी बचपन में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथा नायक जो कि थानेदार का लड़का है, कथा नायक से यहाँ पर अर्थ है लेखक जो है, ये थानेदार का लड़का था। दाव देने के विवाद में गया, देखो यहाँ पर गया यानी ये मत समझना कि लेखक गया, ऐसा नहीं। गया यहाँ पर लेखक का बाल सखा था, बाल मित्र जो बचपन में दोनों मिलकर के गुल्ली डंडे खेला करते थे। तो यहाँ पर और गया बिहार में भी है। यहाँ हम देखते हैं कि दाव देने के विवाद में गया के हाथों पिट गया था लेखक, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद जो कथा नायक है, कहानीकार जो है, वो इंजीनियर बन जाता है। 20 साल बीत चुके और कथा नायक कथा कहने वाला जो है लेखक, वो इंजीनियर बन जाता है और फिर उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की जो यादें हैं, बचपन की जो स्मृतियाँ हैं, उन्हें सजीव करने के लिए गया से मिलना चाहता है। गया उसका बचपन का मित्र है, उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, यानी कथा नायक के कहने पर जो है एक लड़का जाग करके गया को बुलाता है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथा नायक को नजर नहीं आती। यहाँ कथा नायक सोचता है कि उसके अफसरी गया और उसके बीच दीवार बन गई। लेखक या कथा नायक या कहानीकार जो था वो इंजीनियर बन चुका था और उसका पद और प्रतिष्ठा उसे जो है शर्मिंदा कर रही थी गया को कि भाई ये अफसर है और मैं एक मजदूर हूँ। तो यहाँ पर जो कहानीकार कथा नायक की जो अफसरी थी वो गया और कथा नायक के बीच दीवार बन गई थी। यह दर्शाते हुए कहानी का समापन होता है। देखते हैं इस कहानी में क्या है। यानी ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, इसमें एक कहानीकार होता है यानी लेखक होता है, और लेखक जो है किस प्रकार से बचपन का जो खेल है, हमारा भारतीय जो खेल है और कम खर्चीला, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे कम खर्चीला खेल है हमारा गुल्ली डंडा। जो विदेशी खेल होते हैं उनमें अधिक पैसा खर्च होता है, जैसे कि क्रिकेट है, तो उनमें लगने का भी धोखा होता है, डर होता है, सिर में चोट भी लग जाती है, कहीं भी लग जाती है और अधिक खर्चीला होता है। ये हमारा भारत देश का खेल है गुल्ली डंडा, जो जिसे कोई भी खेल सकता है। इसमें अधिक खिलाड़ियों की भी आवश्यकता नहीं होती है और दो जने मिलकर भी, दो व्यक्ति मिलकर भी इस खेल को खेल सकते हैं। इसीलिए इसे सबसे सस्ता और भारतीय खेल बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है गुल्ली डंडा, इसका जो शीर्षक है, ये कहानी ये है कि इसमें कथा नायक यानी कहानीकार होता है लेखक, और उसका बचपन का मित्र होता है, बचपन का मित्र या बाल सखा गया। दोनों बचपन में गुल्ली डंडा खेला करते थे और जो है आनंद प्राप्त किया करते थे। एक बार हुआ यह कि गया जो था वो तो मजदूर था बेचारा, और यहाँ पर जो कहानीकार है, जो लेखक है,
आनंद लेते थे, लेकिन इनको जब इनके पिताजी का स्थानांतरण हो गया तो दूसरी जगह जाना पड़ा और 20 साल निकल गए। कहानीकार कथानायक जो है ये इंजीनियर बन गया, इंजीनियर के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। यहाँ पर 20 साल बाद जो है इंजीनियर बन के कहानीकार जो है यानी कथानायक जो है लेकर वो वापस उसी गांव में आता है जहाँ पर ये अपने मित्र या बाल सखा गया के साथ गुल्ली डंडा खेला करता है। वहाँ आकर के ये वहाँ की स्मृतियाँ या जो यादें हैं उन्हें ताज़ा करना चाहता है और वहाँ जाकर के एक लड़के से कह करके गया को बुलवाता है। गया वहाँ आ जाता है, लेकिन इसे कथानायक को या लेखक को अफसर के रूप में देखकर इंजीनियर के पद पर प्रतिष्ठित देख करके और संकोच होता है और इनके बीच में अफसरी पद प्रतिष्ठा की जो दीवार है वो खड़ी हो जाती है कि जो दोनों के बीच में दोनों घनिष्ठ मित्र थे और दोनों के बीच में और पद और प्रतिष्ठा के कारण किस प्रकार से जो स्वाभाविक प्रेम है उसमें जो है किस प्रकार से दीवार खड़ी हो चुकी है पद और प्रतिष्ठा की। बेचारा गया जो है वो तो ठहरा एक मजदूर, जो घोड़े जो होते हैं उनकी देखभाल करने वाला यानी कि साइज था, मजदूरी करता था, घोड़ों की देखभाल करता था और बहुत ही दुबला पतला था गया, लेकिन खेलने में इतना माहिर था, इतना कौशल था, इतना दक्ष था गुल्ली डंडे खेलने में कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। सभी उसे अपनी अपनी पारी में रखने की का प्रयत्न करते थे, रखना चाहते थे। यहाँ पर जब लेखक या कहानी नायक वहाँ पर जाता है उसी गांव में और गया को बुलवाता है, गया से गुल्ली डंडा खेलने का आग्रह करता है। दोनों एकांत स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन उस बार जो है जानबूझ करके गया हारता जाता है, अपना दाव जो है नहीं लेता है और इससे लेखक से बंधता है यानी अपना दाव नहीं लेता है और पद और प्रतिष्ठा का वो भी मान सम्मान करता है। इसी प्रकार से बचपन की यानी कि खेलता तो अभी भी है, शौकीन अभी भी है गया खेल का, लेकिन वो अफसर को देख करके कि ये बड़ा अफसर बन चुका है और यहाँ पर जो इंजीनियर है कथानायक उसे भी लगता है कि यहाँ पर इस प्रकार से खेलने से मेरा पद और जो मेरी प्रतिष्ठा है वो उसके अनुसार ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो बचपन के दोनों मित्र हैं, जो दोनों बाल सखा है, उनके गुल्ली डंडा को लेकर और खेल को लेकर लिखी गई कहानी है। इसमें किस प्रकार से दोनों में पद और प्रतिष्ठा के बीच में किस प्रकार से पद और प्रतिष्ठा की दीवार दोनों मित्रों के बीच में खड़ी हो जाती है और किस प्रकार से वो इस खेल को खेलते हैं। इसमें जो है हमारा भारतीय खेल जो है और कम खर्चीला है, इसमें अधिक खिलाड़ियों की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर गुल्ली डंडा आप सभी खेलते होंगे, आपको इससे संबंधित इस कहानी में जो भी शब्द है उनके बारे में भी आपको पता होगा, क्योंकि बचपन में इस खेल को गांव में अधिक खेला जाता है और सभी खेलते हैं। तो इस कहानी को पढ़ करके और हमारी जो बचपन की यादें हैं वो बिल्कुल ताज़ा हो जाती है और ये कहानी जो है हम मूल पाठ से स्टार्ट करते हैं।